हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मींस भारत सरकार की परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है और कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। दो चीजें हैं, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और परमानेंट पोस्ट है, भारत सरकार की नौकरी है। अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते, किसी भी स्टेट से। तो ये एडवर्टीजमेंट है, जैसे आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि 27 जनवरी 27 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है। मैं 26 जनवरी को ये वीडियो बना रही हूँ एंड 27 जनवरी को पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। लास्ट डेट रहेगी 26 फरवरी एंड मार्च में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम के थ्रू, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भारत सरकार की, तो एक एग्जाम तो लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जाम के सेंटर्स कहाँ पर होंगे और जॉब लोकेशन क्या होने वाली, ये सारी चीजें आगे वीडियो में चेक करते हैं। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये के अंतर्गत आता है ये ऑर्गेनाइजेशन, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। तो कुछ लेबोरेटरीज जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही चलाए जाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो वेबसाइट है उस पर डेट देखिए 27 जैन की लिखी हुई है, बट 26 जैन को एडवर्टीजमेंट आ चुकी है वेबसाइट पर, चेक करेंगे। तो पोस्ट जो है, जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट के लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर कमिटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर का मतलब होता है स्थायी नौकरी, परमानेंट बेसिस। Applications are invited from eligible and qualified persons for the same as detailed below। सारी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और टोटल वैकेंसीज 25 है, 25 वैकेंसीज हैं। और इसमें अभी देखिए ये 7 CPC देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट अभी आई है। मार्च में एग्जाम लेंगे टेंटेटिवली, मार्च या अप्रैल तक एग्जाम होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, कट ऑफ करते करते मई जून ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद आप सबको भी ये न्यूज मिल गई होगी कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है ना लागू हो जाएगा, 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये सैलरी का मतलब ही नहीं है अभी 7 CPC। थोड़े दिन में आपको जो है ना नई बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और कम से कम 50,000 तो सैलरी बन ही जाएगी, 50,000 सैलरी जरूर बनेगी, क्योंकि लेवल 4 पे है ना। तो लेवल 4 पे कम से कम मिनिमम, अभी भी सैलरी अच्छी बनेगी तो 50,000 मिनिमम आपको मिलेगा। तो असिस्टेंट पोस्ट है। अच्छा, ये जो है कहां पर, ये पंजाब में है। फिलहाल जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, अगर कहां पर है तो वो पंजाब में है। तो अभी आपको जॉब लोकेशन मोस्टली पंजाब ही मिलेगा, और या उसके यूनिट अगर और कहीं पर होंगे तो वो वहां पर भेज सकते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन का कहने का मतलब है एलिजिबिलिटी एसेंशियल में कि किसी भी विषय से स्नातक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है। अब इसमें आपने 2-3 चीजें नोटिस की होंगी। पहला तो परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि परसेंटेज की वजह से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर नहीं है। ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, मांग ही नहीं रहे परसेंटेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज आपने नोटिस की होगी कि इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि भाई टाइपिंग की सर्टिफिकेट दे दीजिए या कोई भी कंप्यूटर का, कुछ भी नहीं। एक्सपीरियंस तीसरी चीज नहीं मांग रहे। डिजायरेबल में है कि आपने कहीं पर काम किया है तो ठीक है। डिजायरेबल वाली जो चीज होती है ना वो जरूरी नहीं होती है। अगर आप विदाउट डिजायरेबल में जो लिखा है उसके बिना भी आप अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली सिर्फ स्नातक मांग रहे हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई, तो भारत देश से जो भी भारत के नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फीस की डिटेल देखेंगे। एज क्राइटेरिया समझते हैं। एज क्राइटेरिया थोड़ा सा आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो फिलहाल जॉब लोकेशन मेरे हिसाब से पंजाब ही रहेगा। पंजाब में है लेबोरेटरी। अगर इसके यूनिट्स हैं और कहीं पर तो वहां ट्रांसफर हो सकता है। फीस की बात करेंगे 800 प्लस GST 944 रुपीज लेंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के, और बाकी जो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस, PWD, उन सब के लिए 472 रुपीज फीस है। तो फीस तो अच्छी खासी ले रहे हैं। मतलब 25 पोस्ट के लिए अगर आप देखें 472
फीस माफी कर देनी चाहिए थी ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST। तो और फीस नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आपने आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया और आपका मन बदल जाता है कि नहीं एग्जाम नहीं देना है, विड्रॉ करना है, वैसा कुछ होगा नहीं। फीस आपने पे कर दिया तो फीस चला गया फिर। तो ये सोच समझ के एडवर्टीजमेंट पढ़ के फिर आपको पे एंड अलाउंसेस तो मैंने आपको बताया, अभी ये देखने का मतलब नहीं है क्योंकि काफी सारे अलाउंसेस ये दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे, और इसका मतलब भी नहीं है क्योंकि ये अभी थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से जो है ना 8 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी काफी बढ़ी हुई आपको दिखाई देने लगी है। 25 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया, मतलब 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट, 18 तो मिनिमम होना ही चाहिए ना जॉब के लिए, 18 to 25 अगर जनरल कैंडिडेट है तो, अनारक्षित वर्ग से है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5 साल छूट दी गई ऊपरी आयु सीमा में। अगर ओबीसी, सभी ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है, तो मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 28 ईयर्स 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 25 + 10 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी एज में रिलैक्सेशन दी है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स वगैरह को, तो वो चेक करना है। तो फीस मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन बताया, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, और एज में रिलैक्सेशन बता दिया। इसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या एग्जाम सेंटर इन्होंने बहुत सारे नहीं बनाए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि फॉर्म ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए इन्होंने 2 ही सेंटर्स बनाए हैं, और वो भी चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई तो ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगी उससे अप्लाई कर लेंगे, और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया वो चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है। द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो ठीक है। टेंटेटिवली द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 एट 2 वेन्यूज, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या मोहाली या पंचकुला में रखेंगे। तो एक तो नई दिल्ली फिक्स किया हुआ है उन्होंने, नई दिल्ली में एक रखेंगे, और दूसरा सेंटर चंडीगढ़ या मोहाली या पंचकुला में से किसी एक जगह पे रखेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि पंजाब में है वेन्यू तो ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने, अगर बाहरी स्टेट के कैंडिडेट है तो उनको न्यू दिल्ली आराम पड़ेगा आने में, तो न्यू दिल्ली एक रख दिया और बाकी एक पंजाब में कोई भी एक जो है रख दिया है। तो 2 ही सेंटर्स हैं, और रिटन टेस्ट होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट दोज हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द OMR बेस्ड। अच्छा, रिटन जो है ना आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा, मतलब ऑनलाइन नहीं रहेगा। OMR शीट देते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए OMR शीट देते हैं ऑफलाइन मोड में, उसमें आपको सर्कल दिए रहते हैं। जो राइट सर्कल है वो आपको 4 सर्कल देंगे, उसमें जो भी सही आपको लगेगा उसको डार्क करना होता है, ठीक से डार्क करते। तो ये वाला OMR शीट देंगे आपको, और उसी पे आपको आंसर सही वाला सर्कल जो है ना डार्क करना होगा। तो यही है, और नॉर्मलाइजेशन करेंगे अगर अलग अलग ऐसा हो सकता है। स्कीम क्या है उनका ये देख लेते हैं। स्कीम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जो कि सभी एग्जाम में लगभग यही रहता है ना। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल अप डाउन रहती है, लेकिन लगभग आप इतना तो पढ़ते हैं सभी एग्जाम के लिए। तो 100 मार्क्स का है, और 2 आवर 40 मिनट्स 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। और इसमें जो है ना A and B पार्ट करके देंगे, और अभी नेगेटिव मार्किंग देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए क्वालिफाई तो मान लेते हैं आप कर जाते हैं, लेकिन कट ऑफ मार्क्स बनेगी ना, मेरिट लिस्ट तो कट ऑफ मार्क्स होगा उसके। क्वालिफाई किया नहीं किया ये मतलब ये मुझे समझ में वैसे भी नहीं आता है। सपोज क्वालिफाई कर भी गए लेकिन कट ऑफ जो जितने उसमें नहीं आया तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होती है। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ना नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे। एक रॉन्ग आंसर पे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 4 गलत आंसर करेंगे तो। और हर क्वेश्चन 1 मार्क करेगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, तो ये इन्होंने सिलेबस भी अच्छे से दे दिया जिनको देखना है, जो बहुत सीरियस है कि ठीक है परमानेंट को। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की नौकरी, तो कहीं पर भी जा सकते हैं, है ना। लोग विदेश चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, तो अपने ही देश में कहीं पर भी अगर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, और खास करके अभी 8वां वेतन आयोग आएगा, आपके रिटायर होते होते तक तो वेतन आयोग कहाँ तक पहुंचेगा। तो जो ग्रुप सी ग्रुप डी वाले भी जो पोस्ट होंगे सपोज, उनकी भी सैलरी 1-1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी।
तो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सब पूछेंगे, ये पढ़ना है आपको, बेसिकली आपको पता भी रहता है कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस, तो ये पेज नंबर 11 से डिटेल्ड सिलेबस जो है ना इन्होंने डिस्कस कर दिया है। इंटरव्यू का कहीं पर भी जिक्र मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक एग्जाम ही लेने वाले हैं ऐसा लग रहा है, और बस एक एग्जाम लेंगे। तो बड़ा सादा सा है, सिर्फ एक एग्जाम से सीधे एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें, तेजी से स्क्रॉल हो रही है ये एडवर्टीजमेंट लेटेस्ट अपडेट में। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे पोर्टल आपको 27 जन को अगर नहीं आती है तो लेट नाइट सपोज आती है पोर्टल, तो 28 जनवरी से आप चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना और लिंक मिलेगा, उससे अप्लाई करना। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत देश से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब लोकेशन जो है ना, ये देखिए लेबोरेटरी का पूरा ये दे रहे हैं, ऐसे भी पीसफुल लग रहा है काफी एरिया, आसपास काफी शांति है और ग्रीनरी है और पीसफुल है। लेबोरेटरी है ना तो बिल्कुल शांत है, मतलब क्राउडेड एरिया में नहीं है ऐसा लग रहा है देख के। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप या तो विकिपीडिया चेक करें, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी विकिपीडिया टाइप कर लें, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।